तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्लास में हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे आप लोग को करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन था, पहला आपका होमवर्क का क्वेश्चन था 70 और 90 के बीच आने वाली आभाज्य संख्या कितनी है। 70 और 90 के बीच, 90 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना है, ठीक ना। तो चलिए अभाज्य संख्या हम इसके पहले वाले क्लास में भी बताया था, 100 तक बताया था। ठीक, देखिए 70 और 90 के बीच में बताना है कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए 71 होगा, 71 अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 73 होगा, 73 होगा। फिर हो जाएगा 74, 75 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79 होगा। 70 और 90 के बीच टोटल 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य। 70 और 90 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या, 3 है, 71, 73, 79। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं होमवर्क का। 30 और 50 के बीच बोला है अभाज्य संख्या, 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, कितनी है। तो चलिए 30 और 50 के बीच बताना है टोटल कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक, 31 है आपका अभाज्य संख्या, हाँ 31 है। 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 39 के बाद 40 भी नहीं होगा, 41 होगा, उसके बाद 41, फिर 43, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा, फिर 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा। अब 50 के बीच ही बताना, 50 अभाज्य संख्या नहीं है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है, 5 है अभाज्य संख्या। 30 और 50 के बीच 5 अभाज्य संख्या है, 31, 37, 41, 43, 47। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंकों की हम लोग को सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। ये ऐसा अभाज्य संख्या है 2, सम भी है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन में दिए, हम होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन, ठीक ना। ये एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक ना। दो ऐसा है कि सम भी है और अभाज्य भी है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसको याद रखिएगा। दो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में वही क्वेश्चन है, कौन सी सम संख्या अभाज्य है, कौन सी सम संख्या अभाज्य अभाज्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2। बोल रहा है कि कौन सी सम संख्या अभाज्य है। तो देखिए 2 अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1735 में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। देखिए 1735 में हर विषम अंकों को, विषम अंकों को
न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए, बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? कौन सी संख्या बनेगी? देखिए एक बार हम क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक, बोल रहा है 1735 में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? ठीक, लिखिए 1735 लिख लिए। देखिए इसको बोल रहा है कि सम करना है, न्यूनतम अंक जोड़ना है, ठीक ना। तो 1 के बाद न्यूनतम अंक 2 हो जाएगा और 2 सम भी है। ठीक, 7 के बाद 8 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा। यही हो गया आप लोग का आंसर, 2 8 4 6 आपका आंसर। चलिए अब आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। होमवर्क कर लिए, अब हम लोग कुछ टॉपिक देखते हैं और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक, और जो भी वीडियो मेरे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डेली मेरे साथ क्लास में जुड़े रहिए। आप लोग को मैथ में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है। बस डेली आप लोग मेरा जितना भी क्लास अभी तक हम डाले हैं स्टार्टिंग से आप लोग सारे क्लास को देखते रहिएगा। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, ठीक, ताकि आप लोग को डायरेक्ट प्ले लिस्ट खोल करके डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके मैंने सारा वीडियो अभी तक डाला है। ठीक, तो आप लोग डेली मेरे साथ क्लास में जुड़े रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये जोड़ है 3 पूर्णांक 2/5, जोड़ 3/5, जोड़ 5, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, 5 3 15 और 15 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 17। नीचे में 5 है तो 5 लिख दिए, फिर प्लस। अब ये तो सिंपल में है, पहले से है, 3/5 लिख लेंगे इसको। यहाँ पर फिर प्लस का साइन, ये 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे देंगे। ठीक, अब चलिए 5 5 5 1 कैल्शियम क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब 5 में 5 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। 1 में 17 से गुना करेंगे 17, 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। ठीक, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, फिर 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 होगा, 5 है 25, ऊपर गुना कर देंगे 5 से। तो ये सबको ऐड कर देंगे, 17 3 20, 17 3 20, अब 20 और 25 हो जाएगा 45 बटा में 5। ठीक, 5 3 8 7 15, 1 2 3 4, ठीक है। 5 9 45 कट जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा आप लोग का। देखिए अगला क्वेश्चन, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, सभी लोग एक कॉपी पर अपना नोट्स बनाते जाइएगा। ये आप लोग का जेएनवी क्लास 6 के लिए बहुत अच्छा मैथ का ये क्लास है। ठीक, आप लोग शुरू से इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। मैं सही बोल रहा हूँ कि आप लोग को मैथ में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जोड़ घटाओ गुना भागा इससे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे ऊपर और नया नया टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जी जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, 40 56 72, इसका एलसीएम निकालना है। 40 56 और 72, इसका एलसीएम निकाले। चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। 40, यहाँ पे 40 हम लिख लेते हैं, 40 56 और 72। चलिए इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम देखिए बता देते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। ऐसी छोटी संख्या से भाग देते हैं, ठीक ना, ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है जो
ये तीन तीन ठो संख्या दिया है ना, कम से कम एक ही संख्या से दो संख्या हम भाग लगे। मान लीजिए हम 2 से घटा रहे हैं, तो 2 से कम दोनों दो तीनों में कम से कम 2 संख्या से भाग लगना चाहिए, एक ही संख्या से, ठीक। तो दो से हम परिचय करते हैं। 2 से 2 के पहाड़ में 40 है, हाँ है, 20 पर में जाएगा। ये 2 के पहाड़ में 2 में 56 से भाग देंगे, 28 पर में जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 36। फिर अब हम लोग 2 से देंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, छोटा संख्या से। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, कम 2 ठो भाग लगना चाहिए। अगर हम 2 से दे रहे हैं तो कम से कम 2 को संख्या में भाग लगना चाहिए। अगर तीन को भी लग जाएगा तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। चलिए 2 से दे रहे हैं तो 10 बार में जाएगा, ये 14 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 18। फिर 2 से देंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब सबको गुना कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 7 गुना 9, ठीक। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 7 चौक 28, 280, 280 इंटू 9 हो जाएगा आपका 0, 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 18 2 20, 5 25। आप लोग का आंसर है, एलसीएम आ गया। 40 56 72 का एलसीएम आप लोग का 25 और 25 20 होगा, 2520। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है दो अंकों की सबसे बड़ी तथा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं, दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या में 198 जोड़कर योगफल ज्ञात करें। चलिए दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं सब, इसके पहले वाले क्लास में हम सब पढ़ाए हैं। सम संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए। सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताना है, ठीक ना। ऐसी संख्या बताना है 2 अंकों की जो कि सम हो। तो देखिए आपका 98 हो जाएगा, ये सम संख्या है और सबसे बड़ी है 2 अंकों की। 1 और 2 अंक है ना, और सबसे बड़ी सम संख्या है 98। इसमें क्या बोला है, 198 जोड़ना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 198 जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 1 9 8, उसमें 98 जोड़ देना है, 98। चलिए 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 1 1 2, 296 आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन गुना है। 4 नंबर 3/8 गुना 12/1/2 फिर गुना 7/5। इसको क्या करना है, हम लोग को गुना करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक। तो इसको 3/8 लिख दिए, ज्यों कहते हो ये हो जाएगा। इसको 12 दूनी 24, 1 25/2 गुना 7/5। अब चलिए अब देखेंगे कट रहा है कि नहीं। चलिए कटा के देखते हैं, ये 5 से 25 कट गया 5 बार में, ठीक। और कोई कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। देखिए 5 3 15, 15 6 9 15 7 105,
बटा में 8 दूनी 16, 8 और 2 दोनों गुना कर दिए 16, और ऊपर में 3 5 7 को गुना कर दिए तो हो गया 105 बटा में नीचे में 116। ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? जोड़ है। एकदम बेसिक से हम आप लोग को पहले दिन ही बताया था, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जोड़ घटाओ गुना भागा अगर किसी भी बच्चों को नहीं आता है, इसीलिए हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइन बाई लाइन। ठीक, पहले हम लोग बेसिक पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक, 777, फिर 777, फिर क्या है 5 को 7 है, 3 तो 5। चलिए इसको जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। 5 को 7 लिख लिए पहले, फिर 3 को 7, फिर 2 को 7, फिर 1 को 7। अब इसको जोड़ देते हैं। 7 चौक 28, कैरी 2। ठीक, 7 7 14 17 21, 21 से 2 23, फिर कैरी 2 बचा, 7 दूनी 14, 14 2 16, कैरी 1, 7 1 8 और 7 का 7। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का भाग है, ये भी हम पढ़े हम लोग। ठीक ना, फ्रैक्शन वाला बट्टा पे का भाग 30 गुणांक 4 बटा में 5 भागा 5 गुणांक 1 बटा में 5। चलिए इसको पहले हम लोग सिंपल तोड़ लेंगे। ठीक ना, फ्रैक्शन में 30 पचे 150 है, 150 में 4 जोड़ेंगे 154 बटा में 5, फिर भाग का साइन है, भाग का साइन दे दिए, 50 25 1 26 बटा में 5। अब क्या करेंगे, इसको भाग जो दिया है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे गुना में चेंज कर लेंगे। भाग को हम लोग कभी भी बट्टा में दिया रहेगा भाग, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। ठीक, गुना में चेंज करेंगे। ये वाला जो है ना 154 बटा में 5, ये ज्यों कहते हो उतरेगा। ठीक, 154 बटा में 5 है, ये भाग का साइन है, ये गुना में जाएगा, गुना में जाएगा तो ये पलट जाएगा। 26 बटा 5 है, ये हो जाएगा 5 बटा में 26। अब चलिए काट देंगे, 5 एकम 5 एक बार में कट गया। अब 26 से 154 कटाते हैं, 2 से कटेगा। चलिए 2 से 13, 2 7 14, फिर 1 बचा 2 7 14, तो हो जाएगा आप लोग का, इसका आप लोग का आंसर होगा 77 बटा में 13। ऊपर में 77 है, 77 है ऊपर में, और नीचे में 13 है तो लिख दिया 13, 77 बटा में 13। ये हो गया आप लोग का 6 नंबर का आंसर। ठीक, फ्रैक्शन वाला भाग था, इसके पहले फ्रैक्शन वाला आप लोग को भाग जोड़ घटाव सब सिखा दिए हैं, डेसिमल भी सिखा दिए हैं। ठीक, तो इसको पहले हम लोग पूर्णांक हटाएंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। 5 3 15, 150 में 4 154 बटा 5, फिर भागा साइन में इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद 154 बटा 5 उतार लेंगे, इसको भागा है, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। गुना में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 26 बटा में 5 है, 5 बटा में 26। अब कटा के देखेंगे, कट जाएगा तो कटाएंगे, कटा करके हम लोग लिखे हैं 77 बटा में 13। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है एलसीएम का। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, एलसीएम आप लोग को निकालना है। 21 36 तथा 21 36 तथा 24। एलसीएम मत निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए मसा। 21 36 तथा 24 का म स प म स प म स प एचसीएफ चलिए 21 36 तथा 24 का एचसीएफ निकालें। ठीक, चलिए 21 में हम लोग 36 से भाग देंगे। ठीक, मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी दो संख्या को ले लेंगे, भाग देंगे। ठीक ना, जो भी कट जाएगा वो ये वाला इधर वाला आंसर होगा। भागफल वाला इधर हम लोग भागफल बोलते हैं ना डिवाइड में, इधर ये वाला आंसर नहीं होगा। एचसीएफ में इसका उल्टा होता है, इधर वाला आंसर होगा। चलिए 21 में 36 देखें कितने बार में जा रहा है। 21 दूनी 42, 2 बार में ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में जाएगा 21। चलिए 5, 3 में से 2 गया 1, फिर इसको 21 से भाग देंगे। 1 बार में 15, ठीक
6 5 11, ये कट गया। 6 में फिर 15 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, ठीक, ये हो गया 3, ये कट गया। फिर 6 उतारेंगे, 3 दूनी के 6, ये कट गया। एचसीएफ कितना आया? 3, ठीक ना, कट गया ना यहाँ पे आकर के पूरा पूरा कट गया, 3 आ गया। अब 3 को क्या करेंगे, फिर 24 से भाग देंगे, 3 में 24 से, चलिए 3 8 24, ये कट गया, कट गया। एचसीएफ आपका कितना हो गया? एचसीएफ 3, आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, और जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब लोग आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक ना, फेयर बनाइएगा, ठीक। इसको नोट्स बनाइएगा, इसको अच्छे से रखिएगा अपने पास, रिवीजन कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 43 210 माइनस 13 45 घटा है। चलिए इसको घटाते हैं, 4 3 2 1 0 में 1345 घटाना है, तो 5 4 3 1, इसको घटाना है, घटाते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, 0 है, इससे कैरी लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये अब 0 बच गया, 0 अब 2 से कैरी लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 1 हो गया, 1 बचा ना, तो अब इससे कैरी लेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, ये कितना है 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पे 4 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन 4807 गुना 309। चलिए इसको गुना करना है, तो गुना करते हैं इसको हम लोग, 4 8 0 7, 309 से गुना करना है, 309। चलिए 9 7 63, 9 8 72, कैरी बचा 7, 9 चौका 36, 36 7 हो जाएगा आपका, 36 7 हो जाएगा 40, 40 3 43, 43 हो जाएगा। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए 0 में 7 से गुना किए 0, ठीक, फिर 0 में 0, फिर 0 में 8 से 0, 0 में 4 से 0। अब देखिए 3 7 21, 21 का लिखेंगे 2, यहाँ पे 0 है, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब 3 8 24, कैरी 2, अच्छा 3 12, 12 और 2 14। अब सबको जोड़ लेते हैं, 3 6 2 1 3, 3 2 5, 4 4 8, 4 का 4, 1 का 1, हो गया आंसर आपका। अगला 10 नंबर, 10 नंबर भाग है, डिवाइड। देखिए 153 15 30, 153 15 30, 17 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं हम लोग, 17 में 153 15 30, चलिए कितने बार में जाएगा? 17 8 कितना होता है? 17 8 17 8 136, 17 9
17 9 153, ठीक, ये पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, एक उतारेंगे, भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो एक तो जीरो दे करके फिर एक और संख्या है, दो संख्या उतारेंगे तो भागफल में एक जीरो देंगे, दे दिए। फिर 17 में 15 से भाग लगेगा, नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, फिर 3 उतारेंगे, ठीक। चलिए 17 नामा 153, कट गया कट गया कट गया, फिर जीरो उतरा, जीरो उतर गया, 17 में जीरो से भाग नहीं लगेगा, जीरो उतरा तो यहाँ पे भाग नहीं गया तो क्या करेंगे, जीरो दे देंगे। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दशमलव वाला जोड़ है। चलिए देखिए, 2.2 जोड़ 22 जोड़ 0.22 प्लस 22.08, इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या पहले उतार लेते हैं, ठीक। डेसिमल में जोड़ने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या, ये है सबसे बड़ी संख्या 22.08। 22.08, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले बड़ी ही संख्या लेंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक ना। हम 22.08 लिए इसलिए ये बड़ी संख्या है, ताकि हम लोग को बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और चलिए उसके बाद, चलिए हम अब कुछ भी लेते हैं, पॉइंट 22 है, ठीक। तो पॉइंट के सामने डायरेक्ट हम पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद क्या है, 22 है, तो 22 लिख दिए, ठीक। फिर क्या है इसके पहले 22 है, तो यहाँ पे चलिए ऊपर 22 है, नीचे भी 22 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो जीरो दे देते हैं। 22 है केवल, तो 22 लिख दिए, पॉइंट दे दिए, ठीक। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो जीरो दे दिए, यहाँ पे 22, ये वाला 22 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 2.2 है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट दे दिए, पॉइंट के बाद क्या है 2, अब पॉइंट के पहले भी 2 है, इधर कुछ नहीं है तो जीरो दे दो, जीरो दे दो। अब जोड़ दो सबको, 8 2 10, कैरी 1, 2 2 4 1 5, दशमलव के सामने दशमलव, 2 2 4 2 6, 2 2 4, ये आंसर हो गया आप लोग का। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। घटाएं, ठीक। 69.12 माइनस 9.8 को घटाना है। चलिए 69.12, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के बाद क्या है 8 है, तो 8 लिख दिया। पॉइंट के पहले क्या है 9 है, 9 लिख दिए। यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो, इसको अब घटा देते हैं। 2 का 2 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, ठीक। ये हो गया 8, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, 18 में से 9 जाएगा 9, ये हो गया 5 आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना था, 12 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13, 5/1/4 माइनस 3/8, इसको भी घटाना है, घटाएं। चलिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंपल लिख लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। 5 चौका 20, 21/4 माइनस 3/8। चलिए 4 और 8 कैल्शियम हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक। 4 दूनी के 8, 2 में 21 से गुना करें, 21 दूनी 42 माइनस 8 के टेबल में 8 कितने बार में है, एक बार में, एक में 3 से गुना करेंगे 3, ठीक। अब 42 में 3 जाएगा, कितना होगा 39/8, ये हो गया आप लोग का आंसर। पूर्णांग में पूछेगा, अगर ऑप्शन पूर्णांग में दिया रहेगा तो पूर्णांग में हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। पूर्णांग में निकालने के लिए अब हम आप लोग को बताए भी हैं, 8 में 39 से भाग दे देंगे, ठीक। जितना भागफल आएगा उसको रखेंगे और जो शेषफल आएगा उसको ऊपर चला जाएगा, ठीक। पूर्णांक में निकालना हम लोग बहुत पहले ही हम बता चुके हैं, इसके दूसरे या पहले ही क्लास में बता चुके हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे क्लास में अगले दिन करेंगे क्लास, ठीक ना।
और होमवर्क क्वेश्चन देंगे, आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन करके आना है, ठीक, और उसका आंसर कमेंट में देना है। अभी और हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे। अब फिर होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर अगले दिन हम लोग पहले होमवर्क कराएंगे, फिर आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 3.50 गुना 1.00 गुना 50, इसको गुना करना है, ठीक। चलिए इसको भी हम बता चुके हैं। चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट के पहले और पॉइंट के लास्ट में जीरो होगा, वो जीरो को पहले हटा देंगे हम, ठीक। देखिए 3.50, पॉइंट के लास्ट में जीरो है, इसको हटा दिए। पॉइंट के लास्ट में जीरो और पॉइंट से पहले जीरो रहेगा, उसको हटा देंगे। चलिए पॉइंट के बाद में ये जीरो है, दोनों कट गया, नहीं होगा, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, ये सिंपल नंबर है, ठीक। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग क्या क्या बताए हैं। अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटा करके सिंपल हम लिख लेंगे संख्या को, 35 गुना 1 गुना 50 हो गया ना। ये 1 लिख दिए, ठीक। पॉइंट के बाद जीरो था, जीरो हटा दिए तो 1 लिख दिए। ये 50 था, 50 लिख दिए। चलिए अब तीनों को हम लोग गुना कर लेंगे, गुना करेंगे। चलिए 35, देखिए 35 इंटू 5 दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 35 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, 5 ही से गुना करेंगे, ठीक। 50 25 2 और 5 15, 15 दो कितना होगा, 17। यहाँ पे एक जीरो था तो जीरो हो गया, 1750 आए। 1750 में 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे वह उतना ही हो जाएगा। मान लीजिए 8 में हम 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, ठीक। चलिए तो 1750 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। देखिए अब कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये इसमें पॉइंट है, नहीं है, इसमें पॉइंट है, नहीं है, क्योंकि हम लोग जीरो काट दिए, इसमें पॉइंट नहीं है। यहाँ पॉइंट है, हाँ है। कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। देखिए 5, एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 5, ठीक। तो इधर से हम लोग 1 अंक के बाद लगा देंगे तो हो जाएगा 175 आंसर, ठीक। पॉइंट के लास्ट में जीरो है, इसका वैल्यू नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 17 लाख 17 लाख 8,019, 17,08,019, इसको अंकों में लिखना है, ठीक ना, अंकों में। चलिए हम क्या बोले हैं, अंक में लिखने वाला हम क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदी लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 17 लाख है ना, तो हम लोग 10 लाख तक जाएंगे, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17 लाख। ये हो गया 17 लाख, ठीक। एक और 7 लिख दिया हम 17 लाख पे, ठीक। अब क्या है, 8,000, 8,000 है, तो चलिए 8,000 देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 19, 19 यानी कि 19, यहाँ पे 19 लिख दिए। अब बीच में जहाँ बिंदी के सामने कुछ नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, हो गया 17,08,019। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, 4,03,0018, इसको ऐसे मत लिखिए। चलिए आज क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे क्लास कल करेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी नवोदय JNV 2027 इंट्रेंस का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास को मेरा देखिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक। रेगुलर आप लोग क्लास देखिए, आप लोग का मैथ में कहीं भी कुछ परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक। हम सबसे पहले बेसिक्स स्टार्ट किए हैं, जोड़ घटाव गुणा भागा, जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, इसलिए हम बेसिक्स स्टार्ट किए हैं।
और आगे हम लोग हाई लेवल तक पढ़ेंगे। जो नवोदय के एग्जाम में पूछे गए सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो भी क्वेश्चन है हम लोग के चैप्टर में नवोदय में सारा पढ़ेंगे। ठीक, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम आप लोग को होमवर्क देने वाले हैं। ठीक, होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। चलिए ये देखिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है 16 से 26 तक, 16 से लेकर के 26 तक। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन सारा सॉल्व करके घर पे इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए बाय, गुड नाइट।